So students, today we will discuss SDLC, Software Development Life Cycle. This is very important topic for your examination point of view. So what is SDLC? SDLC is a software development life cycle. Life cycle means there are some stages. कुछ स्टेजेस हैं जिसके थ्रू हर सॉफ्टवेयर को जाना पड़ता है. कोई सॉफ्टवेयर नया बनाना है तो देयर आर सम स्टेजेस. मतलब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर. सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब एक सिस्टमेटिक मीन्स स्टेप बाय स्टेप है कि पहले ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट ये चीज़ आएगी, फिर नेक्स्ट ये चीज़ आएगी. ये कौन कौन से स्टेप्स हैं दैट आई विल डिस्कस. इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर दैट इंश्योर्स द क्वालिटी एंड करेक्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर बिल्ड. किसी भी सॉफ्टवेयर को कुछ फेजेस से गुजरना पड़ता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा वो क्वालिटी वाइज बेस्ट हो और करेक्ट हो. सो SDLC हमें हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करता है जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है. कस्टमर एक्सपेक्टेशन का मतलब किसी क्लाइंट ने मेरे से कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसने जो भी सोचा होगा कि मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसकी ऐसी वर्किंग चाहिए, ये उसमें फंक्शनैलिटी होनी चाहिए. सो SDLC की हेल्प से ये कोशिश की जाती है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर बना है. द सिस्टम डेवलपमेंट शुड बी कंप्लीट इन द प्री डिफाइंड टाइम फ्रेम एंड कॉस्ट. जो भी सिस्टम बनाना है, जो भी उसका, देखो किसी ने मुझे सॉफ्टवेयर बनाने को कहा, उसने बोला कि बजट इतना है और मुझे 3 महीने में ये सॉफ्टवेयर चाहिए. क्लाइंट ने बोल दिया, कस्टमर ने बोल दिया कि 3 महीने में सॉफ्टवेयर चाहिए और इसका बजट 10,000 है सपोज करो. तो सॉफ्टवेयर वही कंप्लीट होगा जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी तो उसकी होनी ही चाहिए कि जो काम करना है उसने तो वो करना ही है, लेकिन विद इन टाइम 3 महीने में कंप्लीट करना है तो 3 महीने में होना चाहिए. विद इन कॉस्ट, बजट उसका एक्सीड नहीं होना चाहिए. सो SDLC क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए डिटेल्ड प्लान. एक प्लान डिटेल में बना जो हमें एक्सप्लेन करेगा कि प्लानिंग कैसे करनी है, बिल्डिंग कैसे करनी है, मीन सॉफ्टवेयर बनाना कैसे है और मेंटेनेंस कैसे करनी है. ठीक है. SDLC मैंने पहले बताया, इसमें अलग अलग फेजेस हैं. सो एवरी फेज ऑफ SDLC हैज़ इट्स ओन प्रोसेस एंड डिलीवरेबल्स दैट फीड इनटू द नेक्स्ट फेज. मतलब पहले फेज में कोई काम किया, उसकी जो आउटकम मिली वो नेक्स्ट फेज में जाएगी, फिर उसने उसके ऊपर काम किया. ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसके स्टेप्स करेंगे. तो अभी तक इन शॉर्ट यही है. SDLC क्या है कि एक डिटेल्ड प्लान है जिसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और इस प्लान की हेल्प से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंश्योर होती है और सॉफ्टवेयर विद इन टाइम, विद इन बजट कंप्लीट होता है. ये डेफिनेशन होगी SDLC. ये आपको 2 मार्क्स की भी आ सकती है. व्हाट इज SDLC? लेंथी क्वेश्चन भी आ सकता है. सो व्हाई SDLC? आज इतना ही करना है. SDLC क्या है और SDLC क्यों जरूरी है. ठीक है. व्हाई SDLC? इसके फेजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि SDLC के फेजेस कौन से हैं. SDLC की डेफिनेशन क्लियर होगी. सो नेक्स्ट है कि SDLC क्यों चाहिए, उसके सिंपल से रीजन. फर्स्ट रीजन,
It offers a basis for project planning, scheduling and estimating. SDLC से हम प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को प्लान कर सकते हैं। प्रोजेक्ट क्या मिला, एक सॉफ्टवेयर मिला, सपोज करो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं हम SDLC की हेल्प से। प्लानिंग का मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, कितने बंदों ने इस पर काम करना है। शेड्यूलिंग, कितना टाइम लगाना है, पहले मंथ में कितना काम हो जाना चाहिए, दूसरे मंथ में कितना काम होगा। एस्टिमेटिंग, ठीक है, ये सारे का सारा SDLC की हेल्प से पॉसिबल है। सेकंड रीजन, इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर स्टैंडर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड डिलीवरेबल्स। मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी चाहिए, किन एक्टिविटीज़ को मिला के सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा, और डिलीवरेबल, और क्या क्या आउटकम आएंगी। ठीक है, जैसे पहला फेज़ है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, अगर मैं उस फेज़ को कंप्लीट करता हूं तो मेरे को क्लियर हो गया कि मैंने सॉफ्टवेयर कौन सा बनाना है, तो डिलीवरेबल। इट इज़ ए मैकेनिज्म फॉर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। इसकी हेल्प से मुझे कंप्लीटली क्लियर हो गया इसकी हेल्प से कि प्रोजेक्ट कहाँ पे पहुंचा है, प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग कर रहा हूँ। ये नहीं है कि एक बार प्लान कर लिया और छोड़ दिया, साथ के साथ उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, साथ के साथ चेक करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर अभी कौन से फेज़ में है, सॉफ्टवेयर अभी कोडिंग फेज़ में है या सॉफ्टवेयर अभी डिज़ाइनिंग फेज़ में, कौन से फेज़ में है सॉफ्टवेयर, ट्रैकिंग करनी ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। Increases visibility of project planning to all involved stakeholders of the development process. Stakeholder का मतलब होता है जितने भी पर्सन उस सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, मतलब कस्टमर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजर, जितने भी पर्सन एसोसिएटेड हैं विद द सॉफ्टवेयर। सो उनको प्रोजेक्ट की प्लानिंग के बारे में किसने बताना है, SDLC ने बताना है। ठीक है, और प्रोजेक्ट बनाने में स्पीड वगैरह इंक्रीज होती है। ठीक है, SDLC के साथ प्रॉपर प्लानिंग होती है और प्रोजेक्ट की जो है वो डेवलपमेंट स्पीड बढ़ती है। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो स्पीड भी काफ़ी बढ़ेगी। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो क्लाइंट के साथ रिलेशन भी बढ़िया रहेंगे। सपोज करो मुझे किसी क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर दिया, मैंने उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बना दिया, तो नेक्स्ट टाइम मुझे क्लाइंट और सॉफ्टवेयर देगा, तो क्लाइंट के साथ रिलेशन बढ़ेंगे और प्रोजेक्ट के रिस्क भी कम होगा। प्रोजेक्ट रिस्क का मतलब कि अगर प्लानिंग के साथ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कोई भी फेलियर आने के चांस कम है। सो दीज आर द रीजंस दैट व्हाई शुड वी यूज़ SDLC। ठीक है बच्चों, सो इस लेक्चर में इतना ही है। बच्चों कल हमने किया था SDLC क्या होता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, व्हाट आर द रीजंस वी शुड यूज़ SDLC। So in this lecture I will discuss the SDLC phases, software development life cycle phases। phases मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो कौन से स्टेप्स चाहिए। कल हमने जर्नल डिस्कशन की थी, आज हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन कर लिया। तो SDLC का पूरा प्रोसेस डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस। सो एज यू कैन सी, सबसे पहला फेज़ है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फीडबैक स्टडी, फिर डिज़ाइन, फोर्थ इज़ कोडिंग, फिफ्थ इज़ टेस्टिंग, सिक्स्थ इज़ इंस्टॉलेशन डिप्लॉयमेंट एंड सेवन्थ इज़ मेंटेनेंस। ठीक है, और बच्चे ये स्टेप बाय स्टेप फेजेस पेपर में आएगा तो ये स्टेप बाय स्टेप ही लिखने हैं, ये आगे पीछे नहीं हो सकते। ठीक है, ये स्टेजेस हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट ही आएंगी। ठीक है, उसके बाद फिजिबिलिटी आएगी, फिर डिज़ाइन, फिर कोडिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस। सो फर्स्ट फेज इज़
रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस। इसमें क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज। मतलब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या चाहिए, क्लाइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। क्लियर। और ये फेज़ बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होंगी, देखो एक बार अगर मुझे यही नहीं क्लियर कि मैंने सॉफ्टवेयर कौन सा बनाना है, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं क्लियर कि क्लाइंट क्या चाहता है, तो फिर अगर मैंने ऐसे ही बिना एनालाइज किए, बिना ही रिक्वायरमेंट कलेक्ट किए, ज़्यादा मैंने डिटेल में उसकी स्टडी किए बिना ही काम करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है क्लाइंट को कुछ और आउटकम चाहिए हो। तो क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। मतलब क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट, क्लाइंट को आपसे जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, क्लाइंट को क्लियर होनी चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए कि चाहिए क्या, एक्चुअल में करना क्या है। सो रिक्वायरमेंट इज द फर्स्ट स्टेज। इट इज कंडक्टेड बाय सीनियर टीम मेंबर्स विद इनपुट फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स। सीनियर टीम मेंबर्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। Planning for the quality assurance requirements and recognition of risk involved is also done at this stage. Proper planning होती है कि सॉफ्टवेयर जो है आपका वो हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, और जितने भी रिस्क हैं उन सभी के बारे में सारे के सारे रिस्क जो हैं वो रिकॉग्नाइज इस स्टेज में होने चाहिए कि अगर मैंने इस सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू कर दिया तो ये रिस्क आ सकते हैं इन फ्यूचर, और उनको कैसे हैंडल करना है। तो इस फेज़ में यही है कि प्रॉपरली रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए, मतलब करना क्या है, कितनी देर में करना है, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है, क्या आपने करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, कौन सा बनाना है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसको कितना टाइम एलोकेट करना है। क्लियर। और ये सारे का सारा आपको रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस में क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट फेज। इस फेज के बाद सेकंड फेज आता है फिजिबिलिटी स्टडी। आपने रिक्वायरमेंट ले ली, आपने डिटेल में स्टडी कर ली कि दीज आर माई रिक्वायरमेंट्स, मैंने ये करना है। अब आपने उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है। फिजिबिलिटी स्टडी मीन एक आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया, रिक्वायरमेंट्स आ गई आपके पास, अब आपने स्टडी करनी है डिटेल में कि क्या ये फिजिबल है या नहीं है, कि क्या मैं ये सॉफ्टवेयर कंपनी में अपनी बना भी सकता हूँ या नहीं बना सकता। मुझे टास्क तो मिल गया, मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने करना क्या है, मुझे क्लियर है कि मैंने ये करना है, इतनी देर में करना है, लेकिन क्या वो हो पाएगा, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। मतलब कि वेदर जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाना जा रहे हो दैट इज़ फिजिबल और नॉट। सो 5 तरह की फिजिबिलिटी स्टडी होती है, बड़ा इजी है। फर्स्ट इज, जब हम फिजिबिलिटी स्टडी डिटेल में करेंगे, ये पूरे का पूरा एक चैप्टर है, उसमें और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए SDLC में आप इस तरह ये फिजिबिलिटीज लिख सकते हो। फर्स्ट इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक मतलब आपको रिक्वायरमेंट मिल गई कि आपने ये प्रोजेक्ट करना है, 10,000 रुपया बजट है। अब आप उसकी स्टडी करोगे, उसकी फिजिबिलिटी चेक करोगे कि क्या आप वो प्रोजेक्ट विद इन बजट कंप्लीट कर पाओगे या नहीं। इकोनॉमिक मतलब आपने कॉस्ट के रिलेटेड सारी स्टडी करनी है। कैन वी कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द बजट और नॉट, ठीक है। लीगल, लीगल फिजिबिलिटी चेक करनी है कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो क्या मेरे ऊपर कोई लीगल एक्टिविटी, लीगल एक्शन तो नहीं हो जाएगा,
क्या किसी ने सेम प्रोजेक्ट पे पहले काम तो नहीं किया हुआ, कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं है, जो मैं लोगो यूज़ करने जा रहा हूँ वो किसी और कंपनी ने तो यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टडी होगी इस केस में लीगल फिजिबिलिटी। ऑपरेशन फिजिबिलिटी, ऑपरेशन फिजिबिलिटी का मतलब क्लाइंट को ये सॉफ्टवेयर चाहिए और उसमें ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज को एडमिशन्स का सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, उसमें ये फंक्शंस कि बच्चे का रोल नंबर जनरेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो पा रहा है या नहीं। मतलब जैसे कोई वेबसाइट बनानी है हमने, अगर मैं इस चीज़ पे क्लिक करूं तो ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, मतलब फंक्शनैलिटी चेक करनी कि जो भी क्लाइंट चाहता है वो पॉसिबल भी है या नहीं। सो कैन वी क्रिएट ऑपरेशंस विच आर एक्सपेक्टेड बाय द क्लाइंट, कि क्लाइंट को जो ऑपरेशंस क्लाइंट करना चाहता है वो फिजिबल है भी है या नहीं, वो हो भी पाएंगे या नहीं। टेक्निकल फिजिबिलिटी, फॉर एग्जांपल किसी ने .NET में प्रोजेक्ट बनाना या .NEट में सॉफ्टवेयर बनाना, तो क्या मेरी कंपनी के पास .NET में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए टेक्निकल स्टाफ है? क्या मेरे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं .NET का सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ या नहीं? मेरे पास विजुअल स्टूडियो है या नहीं? मतलब टेक्निकलिटी चेक करनी कि वेदर द करंट कंप्यूटर सिस्टम कैन सपोर्ट द सिस्टम। एक तो ये हो गया, पहले मैंने जो बताया कि टेक्निकलिटी चेक की कि मेरे पास टेक्निकल स्टाफ है या नहीं उसको करने के लिए। दूसरा टेक्निकलिटी क्या चेक करनी कि सपोज करो क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर आपको बनाने को बोला और उसने कहा कि ये चलना चाहिए, तो क्या वो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, उसकी मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए सिस्टम की, इसको रन करने के लिए कितनी रैम चाहिए इसको। तो ये सारी की सारी स्टडी कर ली टेक्निकल फिजिबिलिटी। शेड्यूल फिजिबिलिटी, अगर मैंने क्लाइंट को बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 3 महीने में आपको डिलीवर हो जाएगा, तो क्या वो प्रोजेक्ट विद इन शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा। सो दिस इज़ द फिजिबिलिटी स्टडी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है फिजिबिलिटी, ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इन शॉर्ट फिर से देखो इकोनॉमिक, कि क्या सॉफ्टवेयर आपका विद इन बजट कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। लीगल, क्या मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर ये वाला बनाऊंगा तो लीगल एक्शन तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये मेरे कॉपीराइट इशू तो नहीं आ जाएगा कोई, या ये पहले किसी ने बनाया हुआ है या नहीं। ऑपरेशन फिजिबिलिटी, क्या इसमें जो भी फंक्शनैलिटी है सॉफ्टवेयर में, जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ, ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, क्लाइंट जो भी चाहता है वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। टेक्निकल, क्या मेरे पास टेक्निकल स्टाफ है, क्या मेरे पास टेक्निकल सॉफ्टवेयर हैं इसको बनाने के लिए, क्या ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो ये सिस्टम मेरा सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। शेड्यूल, क्या जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया वो विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इसको बोलते हैं शेड्यूल की फिजिबिलिटी चेक करना। सो अभी तक हमने 2 किए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट को गैदर करना, रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली लेना, और फिजिबिलिटी चेक करनी। रिक्वायरमेंट मेरे पास क्लियर हो जाए तो मैंने चेक करना कि फिजिबल भी वो है या नहीं। फिजिबल मीन, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ही यही होता है कि मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं। अगर कोई फिजिबिलिटी स्टडी पॉजिटिव नहीं आती, कोई भी रिपोर्ट मुझे लगता है कि ये टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो फिर प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू नहीं किया जाता। सो फिजिबिलिटी स्टडी मीन प्रॉपरली चेक करना कि ये 5 जो फिजिबिलिटीज़ हैं इनके अकॉर्डिंग काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिजिबिलिटी स्टडी हो जाए, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी हो जाए, इसका मतलब अगर सारा कुछ पॉजिटिव है, इसका मतलब मैंने सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू कर देना है। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद फिर फेज़ आता है, नेक्स्ट आपका फेज़ आता है
डिज़ाइन फेज़, मतलब अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट पॉजिटिव है, सारा कुछ यस है, ओके है, मुझे कंटिन्यू करना है, तो फिर मैं जाऊंगा डिज़ाइन फेज़ पे, फिर एक्चुअल में सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो डिज़ाइन फेज़ में एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें दो तरह की डिज़ाइनिंग है, हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन का मतलब कि पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने में कौन कौन से मॉड्यूल चाहिए। अब मॉड्यूल क्या होता है, किसी एक सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सपोज करो सॉफ्टवेयर है, उसमें एक मॉड्यूल आ गया बच्चों की एडमिशन का, एक मॉड्यूल आ गया स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का, एक मॉड्यूल आ गया लाइब्रेरी का, ठीक है ना, एक मॉड्यूल आ गया स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का। सो कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, उसको डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं मॉड्यूलर, मतलब अलग अलग मॉड्यूल बना दिए ताकि हर मॉड्यूल पे काम इजीली किया जा सके। सो हाई लेवल डिज़ाइन मीन बस यही सोचना, जैसे एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे सपोज करो सॉफ्टवेयर है, उसमें 3 मॉड्यूल चाहिए मुझे, M1 M2 और M3, मतलब एक सॉफ्टवेयर में 3 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, पहले तो ये मॉड्यूल आइडेंटिफाई करना कि कितने मॉड्यूल्स चाहिए, कितने फंक्शनैलिटी चाहिए, फंक्शनैलिटी वाइज उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें क्या क्या करना है, उनके क्या क्या नाम होने चाहिए। तो ये आ गया उसकी डिस्क्रिप्शन। हर मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी क्या होगी, उसकी ब्रीफ आउटलाइन। हाँ जी, इस मॉड्यूल में अटेंडेंस का काम होगा, इस मॉड्यूल में बच्चों की एडमिशन का काम होगा, इस मॉड्यूल में लाइब्रेरी सिस्टम होगा। ये आपस में कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे ये लाइब्रेरी वाला मॉड्यूल और ये एडमिशन वाला मॉड्यूल कैसे आपस में डिपेंडेंट है। जिस बच्चे की एडमिशन होगी उसी को लाइब्रेरी वाला कार्ड मिलेगा। ठीक है, और डेटाबेस, सॉफ्टवेयर पे कोई भी काम होगा तो वो डेटाबेस उसका बनाना पड़ेगा। जो भी आप जहाँ पे एडमिशन्स कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो बच्चों की, वो सारे का सारा आपका डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, तो डेटाबेस को भी डिज़ाइन करना। तो ये हो गया हाई लेवल डिज़ाइन। ये क्या है, डेटाबेस को भी डिज़ाइन करना। लो लेवल डिज़ाइन क्या है, अब सिंपल आ गया। लो लेवल डिज़ाइन में इनके अंदर इस मॉड्यूल में क्या क्या है, इस मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी क्या है, सो फंक्शनल लॉजिक ऑफ द मॉड्यूल। ये पूरे के पूरे डेटाबेस में मुझे कितने टेबल चाहिए। मीन हाई लेवल डिज़ाइन हो गया, एक ओवरऑल डिज़ाइन हो गया। लो लेवल डिज़ाइन मीन उनके अंदर, जैसे मॉड्यूल M1 की बात करें तो इस मॉड्यूल में मुझे क्या क्या चाहिए, इस मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी क्या है, इस मॉड्यूल में कौन कौन से टेबल यूज होंगे, इस मॉड्यूल का इंटरफेस क्या होगा। इंटरफेस मतलब ये यूज़र को कैसे दिखेगा। ये मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के अंदर जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे होंगे। हर मॉड्यूल की इनपुट क्या होगी, हर मॉड्यूल की आउटपुट क्या होगी। अगर कोई एरर मैसेज आया, अगर कोई फंक्शनैलिटी गलत है, कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उसको हम लाइब्रेरी कार्ड इशू कर रहे हैं तो वो एरर शो कर दे, वो कैसे। प्रॉपर लो लेवल डिज़ाइन मीन प्रॉपरली उसको डिज़ाइन करना। एक हाई लेवल डिज़ाइन तो ये हो गया कि कौन कौन से मॉड्यूल है और कौन सा डेटाबेस है, और लो लेवल डिज़ाइन मीन एक मॉड्यूल के अंदर क्या क्या करना है, उस मॉड्यूल के अंदर इंटरफेस क्या होगा, उस मॉड्यूल का डेटाबेस कैसा होगा, उस मॉड्यूल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। तो ये तो एक मैंने एग्जांपल बताई थी स्टूडेंट सिस्टम। कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे, एक और एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कैसे ये हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन कैसे होता है, और इवन इसका चैप्टर भी है, तो ये हम डिटेल में करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। तो
वी वर डिस्कसिंग SDLC। SDLC क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। लास्ट लेक्चर में हमने SDLC के 3 फेजेस किए थे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, डिज़ाइन। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी भी हमने की थी, 5 तरह की फिजिबिलिटी स्टडी है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, शेड्यूल फिजिबिलिटी। उसके बाद डिज़ाइन किया था, हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन। तो यहाँ तक अगर रिवाइज़ करना हो तो इन शॉर्ट क्या है कि हमने कस्टमर से, हमने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ले ली कि हमने काम क्या करना है। तो फर्स्ट फेज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट लेने के बाद हमने स्टडी की कि वेदर वी शुड गो और नो, कि हमें इस पे काम करना चाहिए कि नहीं, कि फिजिबल है या नहीं, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये डिसाइड हो गया कि हाँ जी हम सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, सारा कुछ ओके है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट सारी ठीक है। तो फिर हमने डिज़ाइनिंग बनाई। डिज़ाइनिंग में हमने किया था कि किसी एक सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो हाई लेवल डिज़ाइन में कौन कौन से मॉड्यूल है, हमने मॉड्यूल्स बनाने, ठीक है, और उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, और डेटाबेस आइडेंटिफाई करना। तो ये हाई लेवल डिज़ाइन में। फिर लो लेवल डिज़ाइन में विद इन ए मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के अंदर क्या काम हो रहा है, उसके अंदर कौन से टेबल यूज़ हो रहे हैं, उसका इंटरफेस क्या है, ये सारा कुछ डिस्कस किया था। सो डिज़ाइन के बाद आज हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट फेज़ है कोडिंग। रिक्वायरमेंट हो गई, फिजिबिलिटी हो गई, डिज़ाइन हो गया, तो नेक्स्ट फेज़ कौन सा है? कोडिंग। कोडिंग क्या है? देखो सिंपल कि वंस द डिज़ाइन फेज इज ओवर, जब भी डिज़ाइन ख़त्म हो गया क्या शुरू होता है? कोडिंग। कोडिंग आपको पता ही है, आप बच्चे प्रोग्रामिंग सीखते हो, जावा, ठीक है, C++ या .NET या PHP। तो जो भी डिज़ाइन बनाया, जो भी यूज़र इंटरफेस बनाया, उसकी कोडिंग करनी। कोडिंग का मतलब क्या है? जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बच्चे ने अपनी डिटेल एंटर की, तो जब सबमिट पे क्लिक किया तो एक कोड एग्जीक्यूट हुआ, जिससे उसका सारे का सारा रिकॉर्ड टेबल्स में चला जाए, डेटाबेस में चला जाए। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? कोडिंग के थ्रू होगा, है ना। जहाँ हम लॉगिन करते हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड अगर ठीक है तो हमारा होम पेज आ जाता है, अगर नहीं है तो इनवैलिड आता है। तो क्या हो रहा है? कोडिंग हो रही है। मतलब डिज़ाइन में तो क्या हो गया? डिज़ाइन में यूज़र इंटरफेस बना। यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या है कि जो भी यूज़र को शो होगा, यूज़र कौन है? जिसने भी उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है, ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस तो किस फेज़ में बनेगा? डिज़ाइन फेज़ में बनेगा, लेकिन उसकी कोडिंग एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा? कोडिंग फेज़ में होगा। सो इन दिस फेज डेवलपर स्टार्ट बिल्ड द इंटायर सिस्टम बाय राइटिंग कोड। सारे का सारा कोड लिखते हैं, ठीक है। कोडिंग लिखेंगे कैसे? एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से लिखेंगे। क्लियर? इन द कोडिंग फेज टास्क आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स और मॉड्यूल एंड असाइन टू वेरियस डेवलपर्स। कहने का मतलब जैसे अलग अलग मॉड्यूल हैं, तो डिज़ाइन फेज में हमें ये क्लियर हो गया कि ये वाले मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल मीन एक स्मॉल फंक्शनैलिटी डिवाइड कर दिया। जैसे स्टूडेंट का सिस्टम है, ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें एक मॉड्यूल आ गया, अटेंडेंस का मॉड्यूल आ गया, उसमें एक मॉड्यूल आ गया, उसकी रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल आ गया। तो मॉड्यूल्स अलग अलग डेवलपर्स को पास कर दिए जाते हैं कि वो उस पर साइमल्टेनियसली कोडिंग कर सके। सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस। और कोडिंग में ही सारे का सारा टाइम लगेगा। डिज़ाइनिंग में तो ये हो गया ना कि हमने डिज़ाइन करके रख लिए, हमने फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन कर लिया या कोई और टूल में हमने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, हमने ड्रीम वीवर में डिज़ाइन कर लिया, कोई भी एक टूल में हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लिया। लेकिन डिज़ाइन का मतलब ही नहीं रहेगा अनलेस वो फंक्शनिंग करेगा। मतलब फंक्शनिंग भी उसकी ज़रूरी है। मतलब हम एक पेज पे क्लिक करें तो दूसरा पेज आ जाए, अगर हम दूसरे क्लिक पेज पे इंफॉर्मेशन एंटर करें तो इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाए। तो ये सारे का सारा कोडिंग के थ्रू होगा, और कोडिंग सबसे बड़ा फेज़ है। और कोडिंग में जैसे कोडिंग किसने करनी है? कोडिंग करनी है डेवलपर ने, ठीक है। और कोडिंग करनी कैसे है? उसने एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से करनी है, या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से करनी है। तो कोडिंग फेज़ का काम ही यही है
की कोडिंग को प्रॉपरली करना, ताकि अलग अलग मॉड्यूल आपस में प्रॉपरली लिंक हो सकें, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी प्रॉपरली हो सके। सो इन दिस फेज डेवलपर को क्या पता होना चाहिए कोडिंग फेज में, उसको पता होना चाहिए कोडिंग की गाइडलाइंस क्या है कि कोडिंग करनी कैसे है, ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग टूल कैसे यूज़ करने हैं, कंपाइलर कैसे यूज़ करना है, इंटरप्रेटर कैसे यूज़ करना है, ये सारा का सारा कोडिंग फेज में आ गया। ये मेन चीज़ है कोडिंग। और जो भी बच्चे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो, ठीक है, चाहे वो आपने .NET की, चाहे वो PHP की, चाहे वो जावा की, वो सारी की सारी आपकी इम्प्लीमेंट कहाँ पे होनी, इस कोडिंग फेज में। यहाँ पे आपने कोडिंग करनी है। तो कोडिंग एक SDLC का ही पार्ट है। और कोडिंग कब आएगा, डिज़ाइनिंग के बाद। तो डिज़ाइनिंग कब आएगी, फिजिबिलिटी के बाद, है ना। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलता है। कोडिंग कर लिया आपने कोडिंग कर ली, सारा कुछ प्रॉपर बना लिया, काम हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, कोडिंग उसकी कर ली, एक पेज से दूसरा पेज लिंक हो गया, प्रॉपर उसकी वर्किंग है। लेकिन अगर उसकी टेस्टिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। सो नेक्स्ट फेज कौन सा है, टेस्टिंग। बच्चे टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि आपने अपनी ओर से सॉफ्टवेयर बना लिया, आपकी डिज़ाइन टीम ने बना लिया, आपकी कोडिंग टीम ने सारे का सारा काम कर लिया, लेकिन अगर वो टेस्ट ना हुआ हो, टेस्टिंग ना हुई हो, सपोज करो कॉलेज ने कहीं से सॉफ्टवेयर बनाना था, तो डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर बना के कॉलेज को दे दिया, उन्होंने कोई टेस्टिंग ही नहीं की, उन्होंने कुछ चेक नहीं किया, कोई इंटरफेस नहीं चेक किया, कोई कोडिंग नहीं चेक की, ऐसे ही उन्होंने क्या है, सॉफ्टवेयर हमें बना के सारे का सारा दे दिया, टेस्टिंग उसकी की नहीं, कोई भी उन्होंने स्टडी नहीं की, कोई भी कंट्रोल चला के देखा नहीं। हमारे कॉलेज ने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, जब उस सॉफ्टवेयर पे हम काम करना शुरू किया तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी एंड पे जाके प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। हो सकता है मैंने स्टूडेंट की अटेंडेंस लगानी है तो अटेंडेंस प्रॉपरली ना लग पाए, हो सकता है मैंने स्टूडेंट की एडमिशन करनी है तो एडमिशन प्रॉपरली ना हो पाए। तो मतलब जो भी सॉफ्टवेयर बनाया कोडिंग फेज में, जो भी उसकी कोडिंग की, उसका नेक्स्ट फेज मस्ट क्या है, टेस्टिंग। तो टेस्टिंग का मतलब क्या है कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाया उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना। तो देखो यही लिखा हुआ है, टेस्टिंग टीम स्टार्ट्स टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द एंटायर सिस्टम। टेस्टिंग क्यों की जाती है, टू वेरीफाई दैट एंटायर एप्लीकेशन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। मतलब जो भी आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रही है। टेस्टिंग फेज का काम क्या है, टेस्टिंग फेज का काम है कि कोई बग क्या होता है, कोई एरर क्या है, जैसे आपने सपोज करो ईमेल एंटर करनी है, ईमेल में आपने नंबर एंटर कर दिया 1 2 3 4, ठीक है, ईमेल में तो प्रॉपर ईमेल आनी चाहिए, तो ईमेल नंबर भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो दिस इज़ ए बग, ठीक है, लॉजिकल एरर है। तो ये सारे का सारा टेस्टिंग टीम ने बग निकालने हैं, डिफेक्ट निकालने हैं, और जो भी एरर वगैरह हुआ वो किसको रिपोर्ट करना है, वो वापस रिपोर्ट कर देना है, किसको, डेवलपर को कर देना है। फिर डेवलपर उसमें चेंजेस करेंगे, डेवलपमेंट टीम उसको एरर को फिक्स करेगी, फिर वापस भेज देगी क्वालिटी एश्योरेंस टीम को। QA का मतलब क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस, वो टीम जो क्वालिटी को एश्योर करती है। क्वालिटी मतलब मेरा सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया वो प्रॉपर क्वालिटी का है या नहीं, उसमें सारा कुछ वर्किंग है या नहीं। सो फिर क्या होता है, रीटेस्ट। सो सिंपली एक सॉफ्टवेयर बना के दिया कोडिंग टीम ने, टेस्टिंग टीम ने उसको चेक किया, कोई एरर है तो फिर वापस भेजा कोडिंग टीम को, कोडिंग टीम ने फिर थोड़े से चेंजेस किए, फिर वापस उसको किया। तो ये एक क्या है, रीटेस्टिंग फिर से होगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक सॉफ्टवेयर आपका बग फ्री ना हो जाए, मतलब जब तक सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर ना रह जाए। ये चीज़ प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। टेस्टिंग बच्चों देखो, कंपनी में जैसे कोडिंग की जो भी है, डेवलपर की जॉब है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर टेस्टर की जॉब है। सॉफ्टवेयर टेस्टर का क्या होता है, उनको केस बना के दिए जाते हैं, उन्होंने प्रॉपर हर केस को चेक करना होता है, उन्होंने एक एक मॉड्यूल को चेक करना होता है, मॉड्यूल बनाने के बाद उन्होंने पूरे सॉफ्टवेयर को चेक करना होता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी है आपके सिलेबस में, ये जब इसका यूनिट आएगा तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो SDLC में आपने क्या लिखना है, SDLC में आपने टेस्टिंग फेज़ के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखनी है। नेक्स्ट फेज़ कौन सा है, इंस्टॉलेशन डिप्लॉयमेंट। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गई। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब कोई भी एरर नहीं है, कोई भी बग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने सपोज करो हमारे कॉलेज ने चंडीगढ़ से एक सॉफ्टवेयर बनाया, चंडीगढ़ की किसी कंपनी से, उन्होंने टेस्टिंग वगैरह कर दी। अब वो हमारे कॉलेज में आएंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए।
ठीक है। तो नेक्स्ट फेज़ कौन सा है, इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट। अब वो इंस्टॉल करके चले गए, हमें ट्रेनिंग दे के चले गए, इंस्टॉल कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, हमें पूरी उन्होंने ट्रेनिंग दे दी कि इसको ऐसे ऐसे ऑपरेट करना है, सारे का सारा हम इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट फेज़ कौन सा है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या है, ऑल दो टेस्टिंग हो गई प्रॉपर सॉफ्टवेयर की, ऑल दो वो हमारे यहाँ पे इंस्टॉल करके चले गए, डिप्लॉय करके चले गए, लेकिन बच्चे जब वो रियल टाइम में यूज़ होगा, हमारा स्टूडेंट वाला सॉफ्टवेयर जो है रियल टाइम में सपोज करो यूज़ हो रहा है, तो हो सकता है कि हमें अकाउंट्स ऑफिस वाले कहें या जनरल ऑफिस वाले कहें कि हमें इसमें ये वाली चीज़ें चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि उसको हम जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो रन टाइम पे फिर ना कोई एरर आ जाए, या जो हम चाहते थे उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, तो मेंटेनेंस स्टेप भी ज़रूरी है। मेंटेनेंस स्टेप का क्या होता है, हमने कंपनी से जहाँ से भी सॉफ्टवेयर बनाया AMC ले ली, उनको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दे दिए, कल को कोई भी दिक्कत आती है तो वो टीम हमारे यहाँ पे विज़िट करेगी और कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करेगी, ठीक है। तो मेंटेनेंस भी पार्ट ज़रूरी है। मेंटेनेंस किस तरह से आ सकती है, हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, कोई एरर आ गया, ठीक है, ऑल्दो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम ने उसको टेस्ट किया था, लेकिन जब वो रियल टाइम में एग्जीक्यूट होता है तो कोई ना कोई एरर रह जाता है, तो बग फिक्सिंग हमसे कोई एरर हैंडल नहीं हो रहा है, हमने सॉफ्टवेयर टीम को बुलाया तो वो उसको ठीक करके गए। अपग्रेड का क्या है कि हमने कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। पहले हमारे पास 3 मॉड्यूल थे, एडमिशन मॉड्यूल, लाइब्रेरी मॉड्यूल, ठीक है, और अटेंडेंस मॉड्यूल। हम चाहते हैं कि एक और मॉड्यूल ऐड करना है कि बच्चों को स्टडी मटेरियल भी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड करना है, तो थोड़ा सा अपग्रेड करना है, ठीक है। जहाँ हमने किसी और नए सिस्टम पे उसको लेके जाना है तो अपग्रेडेशन चाहिए, तो अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, ये सारे का सारा किसका काम है, मेंटेनेंस का काम है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट SDLC। ये 7 के 7 फेज़ हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 फेज़ हमने उस दिन किए थे, बाकी 4 फेज़ हम अभी किए हैं। कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी।